सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप सबका लेजेंडरी क्लासेस में स्वागत है गाइस। आज आपको जैसा कि पता होगा कि क्लास 12th का रिजल्ट निकला है। ये जो क्लास 12th का रिजल्ट निकला है ये 2022-23 का बच्चों लोग का रिजल्ट है। तो सबका बहुत कॉल आ रहा था। हम तो ऐसे दिन भर आज क्लास ही ले रहे थे, तो ऐसे सबका बहुत कॉल आ रहा था। तो हम सोचे कि किसी का कॉल अभी रिसीव नहीं करते, आराम से जब हम फ्री होंगे, अभी ऐसे 8:15 हो रहा है रात का, तो अभी हम आराम से फ्री हैं, तो अभी सबको कॉल करते हैं और रैंडमली सबका मतलब आपको एकदम सीक्रेटली पता चल जाएगा कि सबका मार्क्स कैसा आया है ना। तो हम किसी को बिना बताए और सबका मार्क्स यहाँ नोट डाउन करेंगे फिजिक्स में, ऑब्वियसली फिजिक्स में, क्लास 12 फिजिक्स में, और देखते हैं कैसा रिजल्ट हुआ। आप खुद फिर आप समझ सकते हैं कि कैसा रिजल्ट हुआ। देख लेते हैं पहले। रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मस्त रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो आइए पूछते हैं सबसे रैंडमली। तो एक काम करते हैं कि पहले जो कॉल है वो स्टार्ट करते हैं, मतलब जो लोग पहले कॉल कर चुका है ना वही लोग से पूछते हैं। तो सबसे पहले कॉल यहाँ पर आया था। एक काम करते हैं कि पहले शिखा को कॉल करते हैं। शिखा का कॉल आया था मेरे पास, पहले उससे कॉल करते हैं। ये बहुत मतलब कि एक वन ऑफ द मतलब कि बहुत अच्छी थी स्टूडेंट पढ़ने में, है ना। तो पहले इससे पूछते हैं कैसा हुआ था। ठीक है, कॉल लग रहा है गाइस, देखिए रिंग कर रहा है, देखते हैं। हेलो। हाँ शिखा, गुड इवनिंग। कैसा? 95 आया है। ओवरऑल परसेंटेज ऑफ फिजिक्स में भी 95। वाह, फिजिक्स में 95 ले आई। हाँ, गजब। और मैथ्स में कितना आया? 95। मैथ्स में भी 95? हाँ, केमिस्ट्री में भी 95। वाह, तुम तीनों में 95 है, खतरनाक। तो तुम्हारा क्लास में सबसे हाईएस्ट किसका गया है केवी में? मेरा ही। मैंने सर से पूछा तो उन्होंने बोला मेरा ही। पूरा केंद्र विद्यालय में तुम्हारा ही गया है हाईएस्ट? मुझे पूरे केंद्र नहीं, नाम को मलाई। अरे आई मीन नाम को मलाई बोल रहे यार। हाँ। अच्छा। तो फिर ये क्या बोलते हैं, बुलाया स्कूल? नहीं बुलाया। फोटो मांगा गया बस पेपर में के लिए। पेपर में तो पक्का छपेगा। नहीं तो हमको लगता है कि वो तुम अपने ही एफर्ट से लाई हो क्योंकि ट्यूशन तो सब हेल्प की है। हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन मैं बहुत पहले कंफ्यूज रहती थी, ऐसे लगता था कि आपसे पूछ लूंगी। हाँ थोड़ा रहती थी, लेकिन फिर मैक्सिमम तुम ही एफर्ट लगाई हो। तुमको भाई डाउट था तभी ना, तुमको अपना क्लियर करते गए मतलब खुद से ही, और थोड़ा बहुत मेरे से भी, और ऐसे करके। नहीं, आप जो क्वेश्चंस भी, मतलब मैं आपको मक्खन नहीं लगा रही हूँ, बट आपको जो क्वेश्चंस भी देते थे वो भी जैसे प्री बोर्ड में भी हेल्प किया था मुझे। हाँ, लेकिन बोर्ड में वैसा क्वेश्चन बोर्ड में वो तो कॉन्फिडेंस तो आता गया मुझे, आप जैसे क्वेश्चन देते गए तो होते गया। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा मार्क्स, मतलब 95। अभी तो हम अभी कॉल कर ही रहे हैं सबको, अभी पूछ रहे हैं। पहले तुम ही को कॉल किए, एक्चुअली हम दिन भर बिजी थे तो मैंने आपको कॉल किया था, आपने रिसीव नहीं किया। हाँ, तो पहले हम, तुम की थी कॉल? हाँ, नहीं हाँ, तुम तो की थी, तभी हम तुमको कॉल किए बैक। हाँ ठीक। वही चीज़, तुम एग्जाम दी थी उसके बाद भी हम तुमको फ़ोन किए थे शायद, तो पता नहीं तुम उठाई नहीं थी। उस दिन मेरे को लगा था गंदा गया, मुझे शर्म आ रहा था क्या पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगी, इसलिए मैंने उठाया ही नहीं। अच्छा। सबसे हम पूछे थे तो इसलिए सबसे पूछ रहे थे उस दिन भी कि कैसा गया, क्या हुआ। खुशबू बोली कि सर उतना भी पूछेंगे, उससे भी हम फ़ोन करके कैसा क्या हुआ उसका पता चला। खुशबू का 81% आया है ओवरऑल। अच्छा, मतलब ऐसे कौन से सब्जेक्ट में कितना आया है वो नहीं पता है। चलो ठीक है, फिर मिलो फिर किसी दिन, है ना। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, बाय। चलिए गाइस, इसका तो हो गया। अब और लोग से पूछते हैं। इसका तो बहुत ही खतरनाक हुआ रिजल्ट, है ना। 95 आया है तीनों में, 95। हाँ, इसका अपना एफर्ट था गाइस, जो सच है सो है। अब मेरा कितना, हम तो थोड़ा बहुत ही एफर्ट, ये ऑनलाइन पढ़ती थी एक्चुअली मेरे से, ऑनलाइन क्लास होता था, मतलब ये लोग का, जैसे मेरा जो ये रूम है ना, इसमें कुछ ऑफलाइन बच्चे लोग भी 12th का बैठे रहता था, और हम यहाँ पर वो लोग ऑनलाइन मतलब जुड़े रहते थे। मतलब 2 फ़ोन होता था, जैसे ये एक फ़ोन से उन लोग को हम मतलब कि ऑनलाइन पढ़ाते थे, मतलब यहाँ पर स्टैंड में लगा के ट्राईपॉड में, और उस फ़ोन से हम यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड करते थे वीडियो वाले फ़ोन से। तो वही उन लोग ऑनलाइन पढ़ती थी। तो अब देखते हैं, और जो लोग पहले कॉल किया था गाइस उसी को पहले हम करेंगे। रितिका का बहुत फ़ोन आया था, रितिका भी बहुत अच्छी है पढ़ने में, उससे पूछते हैं उसका कैसा हुआ। फिर खुशबू से भी पूछेंगे अभी हम। रितिका ये लोयला में एक्चुअली CBSE। हेलो। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसा? कल भेजा था आपको वही ना, देखिए एकदम अच्छा आया तुम्हारा तो मार्क्स, मतलब ठीक ही है। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आया कि कम आया सर? एक्सपेक्टेशन से कम आया। पेपर गया था फिजिक्स केमिस्ट्री का, उस हिसाब से तो ठीक ही है। अरे तो 90 टच कर गया ना। हाँ, मतलब 89.6 हो रहा है भाई। तो अरे यार, तो 90 टच तो किया ही ना। हाँ, हम लोग का उर्दू में इसको बोलते हैं नाशुक्री, कि अच्छा मार्क्स आने के बाद भी फिर हम तो क्या पाइएगा ट्यूशन। हाँ ट्यूशन में
नहीं नहीं, हम नहीं थे, हम आजकल थोड़ा सा बड़ा बिजी हैं आजकल। अच्छा, कोई नहीं। नीट वीट का पढ़ा रहे हैं ना, तो इसलिए तो हाँ, उस नीट वीट का पढ़ा रहे आप? हाँ, नीट का पढ़ा हमको रहे हैं। आपसे पूछना था, अभी तो नीट का एग्जाम दिए थे, तो वो तो हाँ 11th का प्रिपेयर करके दिए नहीं थे। हाँ 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 फिर हाँ भी दिए थे तो लाइक लगा हो जाएगा, हाँ हाँ तो भाई सोचे ड्रॉप लेने का। हाँ। तो भाई आपसे पूछ रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री का, बताइए क्या करें। आए तो खुद से केमिस्ट्री का तो हमको नहीं पता, केमिस्ट्री का क्या करोगी, लेकिन फिज़िक्स का तो अभी हम एक जगह पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थी अकेडमी है मेरे घर के पास है, लेकिन वो तो वहाँ पढ़ा रहे हैं, तो अच्छा। वहाँ स्टार्ट किए। 3 घंटा होता है फिज़िक्स का क्लास, 10 से 1, हाँ, 10 से 1 होता है, तो वहाँ कर सकती हो। ठीक है। 10 से 1 होता है, फिर तुमको हम आराम से कॉल करके बताते हैं, ठीक है, इसके बारे में ठीक है। डिटेल में बताते हैं, ठीक है। और मज़ा है, ऐसे 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 ड्रॉप ले लो, तुम्हारा अच्छा आ रहा है यार, इतना अच्छा आ रहा है मार्क्स, तो फिर ड्रॉप ले ही लो, फिर डॉक्टर का ही। पेपर में भी अपीयर किए ना, तो लाइक हाँ। क्वेश्चन तो निकला, मतलब वैसा कुछ हाँ, नहीं था, हाँ। बेसिक लेवल का ही था। हाँ 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 केमिस्ट्री खराब था नीट का पेपर में, हाँ हम हाँ। देखे। केमिस्ट्री का थोड़ा हार्ड आया था ना नीट का। सबका सब नंबर केमिस्ट्री में ही खराब है, 60 में पहुंचा दिया है। हाँ हाँ मेरा 80 टच कर गया, इसलिए पहुंच हाँ, गया, इसलिए अच्छा 90 आया में। तुम्हारा। हाँ, अरे पेपर वाला को तुम्हारा हैंडराइटिंग से प्यार हो गया होगा। नहीं तो हैंडराइटिंग तो बहुत खराब लिखते हैं पूरा। घसीट देते थे। वही मेडिकल वगैरह जो फिजिक्स में बनाए थे, थोड़ा दिमाग लगाकर तो उसी में नंबर हो गया। नहीं देखो, तुम्हारा एफर्ट है, हम तो बस इसीलिए कॉल किया, मतलब ऐसे ही पूछने के लिए कि क्या हाँ, नहीं, एफर्ट तो तुम्हारा ही है यार, क्योंकि पढ़ तो सब रहा था, तो हाँ, एफर्ट तो ऑब्वियसली लेकिन तुम्हारा। गाइडेंस भी मैटर करता है सर। हाँ 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 हाँ, सही बात है। हाँ। अच्छा, बोल रहे थे कि फिर हम तुमको फिर आराम से कॉल करके बताएंगे, ठीक है, वो हाँ, बैच में ठीक है, कैसे ठीक पढ़ा रहे हैं, क्या डिटेल है, वो सब बता देंगे, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, बाय बाय। बाय बाय सर। बाय। गाइस, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, तो अभी हम लोग सबका जो अच्छा हुआ इसका रिजल्ट, उसका अपना एफर्ट्स है गाइस। और ये लोग पढ़ा था मेरे से, मतलब ये एक फंडामेंटल क्लास, एक ट्यूशन था, वहाँ इसको हम पढ़ाते थे, तो वहाँ ये पढ़ी थी मेरे से। और अमीशा का एक कॉल आया था, तो उससे भी हम लोग बात की। अमीशा थोड़ा सा मतलब ठीक ही थी, एवरेज, एकदम एवरेज स्टूडेंट। फिर हम लोग खुशबू से बात करेंगे, लड़का लोग भी हो, लोग से भी करेंगे भाई आराम से। तो रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो को, नहीं देख लेते पहले एक बार। रिकॉर्डिंग तो मस्त हो रहा है, इसको थोड़ा इसे नीचे करके, ऐसे करके, नीचे करके। मिशा का कॉल ये उठा तो नहीं रही है, देखते हैं उठाती है कि नहीं उठाती है। रिंग ही हो रहा है। नहीं उठा रही है, आप जिस व्यक्ति को नहीं उठाई। गैस का रिव्यू, गैस का ये रिव्यू नहीं दे पाई, हालांकि ये कॉल की थी हमको। और किससे बात करें, और किससे बात करें, और किससे बात करें। हाँ, एक, अच्छा आ गया अमीशा कॉल। हेलो अमीशा। अच्छा, अमीशा की मम्मी बोल रहे हैं, बोलिए। सर अब पास तो हो गई 65%। हाँ हाँ हाँ, 65% आया। अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। से- तो कैसा रहा, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में कैसा मार्क्स आया? इसमें 85 तो हिंदी में आया है, और हाँ। 26 तो इंग्लिश में आया है, और 60 नंबर पीएचई है। सब 60 से कम ही आया है फिजिक्स केमिस्ट्री में, पता नहीं। अच्छा अच्छा इसका सेट हार्ड था कि क्या हार्ड था, पता नहीं चल रहा है। नहीं, इस पेपर तो रियली टफ था, पेपर तो टफ था। हाँ, इसलिए। हाँ, तो और बाकी ये दो लड़की लोग कैसा लाई जो और 40 थी सीन अदानिया, वो लोग का तो अच्छा आया है। वो लोग का, शिरीन का तो फिजिक्स में आया है। अभी हम उससे बात नहीं किए, एक मिनट, उनको भेजी थी मार्कशीट, बताते हैं आपको। मार्कशीट भेजी थी वो हमको, अभी देखे थे। एक्चुअली हम भी ना दिन भर, मतलब वो नीट वाले बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, तो उसी में दिन भर बिजी थे, तो कॉल आया था वही, तो फिर इसलिए फिर हम अभी कॉल बैक किए। 81 आया है फिजिक्स में इसका, शिरीन का। कितना आया? 81 आया। अच्छा, और उस दानिया का? दानिया का से अभी बात नहीं हुआ है। अभी बात करेंगे उससे, वो भी फ़ोन की थी। तो अच्छा एग्जाम फिजिक्स, तो इसको बहुत अच्छा, मतलब बहुत खुश थी पेपर देके। अरे होता है 19-20, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो जेई का करेगी ना, जेई का प्रिपरेशन, वो सब मैटर करता है, बोर्ड का मार्क्स तो उतना तो मैटर अभी नहीं करता। 65% में इसको दे देगा ये? हाँ, नहीं 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 नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, नहीं एलिजिबिलिटी नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 75% है। तो भी क्या दे सकती है, फिर से एग्जाम दिलवा दे क्या इसका 12th का फिर से अगर जेई मेंस का ही करना है प्रिपरेशन, तो फिर से दे सकती है। और दूसरा क्या है उसका, जैसे दूसरा कोई ऑप्शन, दूसरा एनआईटी बीआईटी उसमें हो सकता है? नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब बिना जेई मेंस का तो ऐसे बहुत जगह हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में होगा ना, फिर मतलब बिना जेई मेंस का तो फिर कोई प्राइवेट कॉलेज में ऐसे होगा एडमिशन।
और BIT NIT ये सब में तो चाहिए ना, मतलब कि बिना JEE मेंस का नहीं एडमिशन होगा उसमें, समझिए। अच्छा, बिना JEE मेंस का वो सब कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो इसको तो फिर से करवा दे क्या 12th का एग्जाम? हम आपको एक बार कल थोड़ा सोच के आराम से बताते हैं हाँ ठीक कि है क्या बेटा, करना थोड़ा चाहिए। 1-2 दिन सोच के थोड़ा सा मेरे हाँ, को थोड़ा सा राय देना अच्छा है से ना। सोच के हम आपको सजेस्ट करते हैं, और सब भी हम देख लेते हैं कि JEE मेंस में कितना क्राइटेरिया क्या है, उसको हम आपको सोच के बताते हैं फिर कल। ठीक है ठीक बेटा, है ना? 2 दिन में तुम फोन करना। हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, ठीक है। देखिए गाइस, किसी किसी का होता है प्रॉब्लम, अब ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आपका भी कुछ ऐसा मार्क्स आया है तो हम एज ए टीचर सजेस्ट करेंगे कि कोई दिक्कत का बात नहीं, जो मार्क्स आया भाई उससे खुश रहे। आपको क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। 12th का मार्क्स तो डिसाइड बहुत कुछ डिसाइड कर सकता है, मतलब इतना भी बहुत कुछ नहीं। जैसे अगर आपका 70% आया है तो बहुत अच्छा बात है, बहुत ही अच्छा बात। 70% आया भाई, एकदम मस्त हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 70% नहीं बोलना चाहिए मेरे को, 75% बोलना चाहिए, क्योंकि 75% में JEE मेंस के हिसाब से आप एलिजिबल हैं। बाकी 75 से फिर कितना ज़्यादा आया हो कम आया उससे कोई मतलब नहीं है। 75 आया भाई एकदम ठीक है। हाँ, 70 हमको नहीं बोलना चाहिए, 75 आया तो ठीक है। इसका देखिए छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है, उसके बारे में कुछ सोच के अच्छा बताएंगे, है ना, इसकी मम्मी को या जिसको भी सजेस्ट कर देंगे। एक और पेरेंट्स का शायद फ़ोन आया था, तो एक बार उसको भी कर लिया जाए, लेकिन एक बार पहले खुशबू और ये सब पे बात करते हैं, ठीक है। खुशबू स्टूडेंट, देखते हैं खुशबू का क्या हाल है। खुशबू थोड़ा परेशान थी। वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन 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 मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। हेलो। हेलो, हाँ खुशबू, गुड इवनिंग, कैसा रहा? मतलब फिजिक्स में कितना आया? फिजिक्स में 73 आया। 73 आया है, मतलब 100 बता रही हो ना? हाँ, और इसमें कितना आया 70 में? रुकिए सर देख के बताती हूँ। देख के बताती है, देख के बताओ। मतलब तुम सेटिस्फाइड हो? कितना परसेंटेज कितना हो रहा है तुम्हारा ओवरऑल? 81%। हाँ, तो बस काम हो गया। अब तुमको अगर नीट पे जाना है तो नीट पे जाओ, बायो अगर जेई का दोगी नहीं ना, नीट के लिए मेरा जाओ। बायो में पता नहीं कितना कम आ गया, बायो मेरा सबसे अच्छा है। हैंड राइटिंग गंदा लिखी होगी। बायो से था लेकिन मुझे इतना कम आया। हाँ, प्यार धोखा दे दिया तुमको, मतलब बायो का। हाँ, 43 आया है फिजिक्स में। कितना? 33? 43। अच्छा 43। अरे ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, बस परसेंटेज ओवरऑल आया है ना 81, काफ़ी है। क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया JEE मेंस का अगर होता तो उसका 75% है, और JEE मेंस को तुमको देना नहीं है, तो इसलिए अगर 75% से अब आया है तो मोर देन इनफ है। फिर कॉलेज का क्राइटेरिया से वो मैच कर जाएगा 75% मार्क्स अगर है तो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हाँ बिलो 75 रहता तो दिक्कत होता फिर। तो क्या बोलते हैं, क्या सोची हो इसका नीट का, या फिर कुछ और सोची हो? नीट का ही सोची हूँ। नीट एक का बार सोची हो? एक बार ट्राई करोगी? दी थी अभी एग्ज़ाम जो हुआ था वो 7 को? इसमें नहीं दी थी। नहीं दी? अरे ये तो देना चाहिए ना यार, उससे कुछ पता नहीं चलता, बिना पढ़े तो क्या फायदा। लेकिन मैं हाँ। भी दी थी तो उससे पेपर मांगी थी, देखी थी। हाँ। बायो में तो NCERT ही से आया था, मतलब थोड़ा डीपली आया था। हाँ। और केमिस्ट्री में भी इस बार NCERT से ही आया था। वैसा देखने से लग रहा होगा बाबू, वैसा नहीं था। थोड़ा थोड़ा NCERT का था, सारा NCERT नहीं। निकिता एक है तो वो बोल रही थी। अच्छा, तो प्रिपरेशन करो फिर नीट का, क्योंकि देखो बाकी और कोई भी चीज़ का करोगी ना प्रिपरेशन तो फिर वो जनरल कोर्सेज होगा। प्रोफेशनल कोर्स अगर बात किया जाए तो नीट ही है। फिर अगर नीट को छोड़ोगी तो फिर पूरा तुमको साइंस स्ट्रीम छोड़ना पड़ेगा। फिर हाँ, नीट को अगर छोड़ दोगी ना तो पूरा साइंस स्ट्रीम फिर भूल जाना होगा, कि भूल जाओ, फिर बेकार हो गया 2 साल। मतलब कि पढ़ तो ली बस, लेकिन हाँ एक मतलब टैग के लिए कि 12th पास, वो वाला चीज़ हो जाएगा। फिर कोई और स्ट्रीम पे जाना पड़ेगा। तो मेरा तो मैक्सिमम लोग जिन लोग से बात हुआ। को नहीं पता। क्या चीज़? शिखा। हाँ, बात हुआ उससे, उसका तो एकदम पूरा फोड़ दी नहीं वो तो। अच्छा आया उसका। हाँ। उससे भी मतलब नहीं बाबू, जैसे अच्छा भी आया ना बहुत, तो वो उससे भी मतलब मेन मतलब ये है ना कि तुम JEE मेंस या नीट के लिए प्रिपेयर कर रही हो कि नहीं कर रही हो, या फिर कुछ और कर रही हो, मतलब कि जो पढ़ाई की उसको छोड़ के कुछ और करना चाह रही हो, कि एकदम IAS से बनना चाहती हो, या फिर उस टाइप से। उस पर डिपेंड करता है कि तुम जो मार्क्स लाई है उसके आगे करना क्या चाहती हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब तुम्हारा अगर इसमें 75% आया और तुम्हारा नीट निकल गया तब तो एकदम फिर लाजवाब हो गया। अब तुम्हारा आ रहा है 98% और नीट निकल ही नहीं रहा है। तो बोले सर। फिर क्या फ़ायदा। स्कूल में एक दी थी, वो टॉप की थी, लेकिन अभी तक वो तैयारी ही कर रहे हैं।
तो वो भी डेडिकेशन ही हुआ कि मतलब प्रिपेयर कर ही रही है। लेकिन पता है इस बार जो पेपर था ना थोड़ा सा लॉजिक था यार उसमें, मतलब रटने वाला पेपर नहीं था, रट के पास होने वाला नहीं था, तो इसीलिए मार्क्स ऐसा ही तो नहीं बटा है इस बार, थोड़ा ठीक ठाक था पेपर। तो तुम बताओ फिर क्या करोगी, है ना, मैसेज करके बताना क्या कर रही हो, ठीक है। नीट ही करूंगी। नीट का ही प्रिपरेशन करोगी। हाँ, हम्म। स्टार्ट भी कर दी अब तो। अच्छा पढ़ रही हो ना। हम्म, ठीक है फिर, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, बाय बाय। ठीक है, थैंक यू सर। बाय बाय, ओके। देखिए गाइज अब आगे बाकी लोग से पूछते हैं, इसका ठीक ठाक हमारा रिजल्ट है ना, आगे पूछते हैं, आगे लोग से पूछते हैं, तो आगे किससे पूछा जाए, आगे किससे पूछा जाए, कोई लड़का को फ़ोन करते हैं, एक लड़का था सुशांत, उससे पूछते हैं क्या आया उसका, सुशांत, देखते हैं कितना क्या आया। अरे नंबर नहीं मिल रहा है सुशांत, वीडियो भी जल्दी जल्दी पार हो रहा है, कौन सा था इसका नंबर। और स्टूडेंट तो ऐसे है बट एक बार, अच्छा एक बार सुशांत का नंबर नहीं मिल रहा है। मिल गया सुशांत, आइए इससे पूछते हैं इसमें कैसा हुआ। नजे नजे यार, भाई तेरी चुनरिया हेलो, हाँ बनाम सर। प्रणाम, कैसा गया, कैसा मतलब आया, आई मीन केमिस्ट्री में कंपार्ट में। कंपार्ट केमिस्ट्री में। हाँ अरे यार, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और फिज़िक्स में क्या हुआ, फिज़िक्स में। फिजिक्स में सर 55 आया सर, प्रैक्टिकल और ये थ्योरी मिलाकर। ओ हाँ, तो उसमें तो पास है तुम ना। अरे कोई दिक्कत नहीं है, दे दो कंपार्ट कर, बस एग्ज़ाम है एक छोटा सा, दे दो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है ना। लगता है किसी किसी का कुछ कुछ हुआ होगा, तो उतना अच्छा पेपर हो सकता नहीं कि होगा, क्योंकि थोड़ा हार्ड आया था ना केमिस्ट्री का भी पेपर, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हाँ, ऊपर नीचे थोड़ा होते रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दो, है ना। हाँ है ना। सर से मिले थे, गए थे, पीयूष सर से क्या बोले। वही मांगे थे सब एडमिट करे सब, तो भेज दिए, फिर वही पूछ रहे थे कि कितना किया, वही सब बताओ, तो वही बोले वो तुम देख लो कितना किया, याद करके बताओ। वो बोले कि हम चेक करवाएंगे फिर से कॉपी, रीचेक। तो हमको रिक्स, सर रिक्स लग रहा सर। रिक्स क्या चीज़ में। सर वो बोल रहे थे कॉपी वॉपी हम खुद चेक करवाएंगे ऐसे वैसे सर, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा ना सर। ओ तो छोड़ दो, तब मत करो, तब चेक मत करो, हाँ सर, मत दे ही करवा। देते सर, 1-1.5 महीने का टाइम। अरे दे दो बाबू, सब चेकिंग वुकिंग में पैसा भी तो फालतू बर्बाद होगा ना। हाँ हाँ दे दो, एग्ज़ाम दे दो फिर से, ठीक है। हाँ और कुछ बात करना होगा तो हमको बताना फ़ोन करके, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने का कोई बात नहीं है ना। हाँ आएंगे, उन्हीं से पढ़ेंगे केमिस्ट्री सर। हाँ, पढ़ लेना, हाँ, कोई दिक्कत का बात नहीं ना, आराम से रिलैक्स एकदम रहो, ये सब छोटा मोटा चीज़ है जी, छोटा मोटा पेपर। हम तुमको बताते हैं, तुमको पता है मेरा 11th क्लास में ये क्या बोलते हैं उसको, फ़िज़िक्स अभी पढ़ा रहे हैं ना हम, तो 11th क्लास में फ़िज़िक्स में मेरा मात्र 37 आया था, मतलब पूरा ऑल ओवर जोड़ करके 100 में 37 आया था। तो 100 में 37 आया था, तो ऐसा थोड़ी है कि हम फिर अब, अच्छा सुनो एक और चीज़ की, बोर्ड एग्जाम में जो केमिस्ट्री था उसमें मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया था, लेकिन फिजिक्स में एकदम ही घटिया मार्क्स आया था, ठीक है। तो फिर भी हम फिजिक्स पर पढ़ा रहे ना यार, तो वही कोई मतलब नहीं, मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता है। अब जैसे एक कोई क्वेश्चन पेपर दे दिया, तो क्वेश्चन पेपर दे दिया तो हो सकता है कि तुम उसमें से नहीं पढ़ा होगा, तुम्हारा जो दोस्त है उसके पास जो क्वेश्चन ऊपर से सेट भी तो अलग अलग होता है, तुम्हारे दोस्त के पास आसान सेट आया होगा तो बन गया होगा, वही मामूली सा बात है। हम भी बहुत सारा कोचिंग में टेस्ट दिए ना जी। फिजिकल पढ़ के गए तो अच्छा हाँ लगा हाँ था। हाँ 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 तो हाँ। मेरे सेट में फिजिकल का क्वेश्चन ही नहीं आया वो सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना टेंशन को कोई बात नहीं। स्ट्रॉन्ग था करके गए थे, क्योंकि मैं ध्यान है तो ऑर्गेनिक सर हमसे हो नहीं रहा हाँ था हाँ स्टार्टिंग से, और हाँ एकेडमिक में मेरा हाँ नहीं हुआ, हाँ हाँ तो हाँ। हम सोचे कि ये सब ये पढ़ लेते हैं फिजिकल, और फिजिकल का क्वेश्चन ही नहीं आया, भी तो ना हटा आया। अरे कोई दिक्कत नहीं है, होता है ये सब ऊपर नीचे, ठीक है, इग्नोर करो इसको, आगे बढ़ो,
कोई दिक्कत नहीं, हम तो तुमको खुद इतना सच बता दिया यार कि मेरा खुद का ये मार्क्स नहीं आया था 11th, बहुत ख़राब आया था फिजिक्स में, फिर भी आज फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना, तो वैसा थोड़ी है। हम तो क्या बोलते हैं उसके बाद फिर अभी देखो ग्रेजुएशन का भी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ग्रेजुएशन भी फिजिक्स से कर रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं कि उससे कोई मतलब नहीं कि मार्क्स क्या आ रहा है, मार्क्स तो किस सबका ख़राब आता था, मतलब बहुत लोग का आता है ख़राब, सबका अच्छा थोड़ी आता है, तो अप्स एंड डाउन्स होते ही रहता है। बहुत सारा पता है, ट्यूशन में हम टेस्ट दिए थे ना पहले, बहुत पहले टेस्ट सब देते थे, तो वो मेरा क्वालिफाई ही नहीं होता था, और हमको ऐसा लगता था कि हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो फिर उसको धीरे धीरे करके ठीक किए, धीरे धीरे करके ठीक करते गए, तब जाके फिर फिजिक्स थोड़ा अच्छा हुआ, थोड़ा ही बोलेंगे, थोड़ा ही अच्छा हुआ। तो वही बात है कि एफर्ट लगाओ तो अच्छा होगा। हमको तो डर फिजिक्स में ही लग रहा था सर। तो वही तो बोल रहे हैं ना, ऊपर नीचे होता है, वही तो हम तुमको बोल रहे हैं, तुम सोच कुछ और रहा था, हुआ कुछ और। अभी एक लड़की को फ़ोन किए थे, खुशबू तुम्हारी क्लास की, बोली थी सर बायो में हम सोचे थे अच्छा आएगा, बायो भी खराब हो गया मेरा, मतलब बायो में ही कम मार्क्स आया। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन ले लो सुशांत, है ना, बात करते रहना, रेगुलर कांटेक्ट में रहना, ठीक है। यस सर। ठीक, ओके बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके। तो गाइज़ ये प्रॉब्लम्स होते रहता है छोटा मोटा, आप समझ सकते हो गाइज़। ये देखिए मेरा कोई ऐसा मतलब ये नहीं था कि वीडियो आपको दिखा करके और दूसरा लोग का क्या रिजल्ट हुआ है उसको डालना, ये मेरा ऐसा नहीं था, मेरा कोई एम नहीं था ऐसा। मतलब आप ये समझिए कि कितना दिक्कत होता है, मतलब कि अगर रिज़ल्ट ख़राब हो जाए तो, है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्टार्टिंग से ही, साल से मेहनत कीजिए 12th में, ठीक है। नहीं तो ऐसा फिर तो दिक्कत होता ही ना, कंपार्ट लगता है तो हम समझ रहे ना कितना ख़राब लगता है, हम समझ रहे या कोई भी और समझेगा कि जो टीचर रहेगा वो समझेगा कि कंपार्ट लगने से कितना स्टूडेंट को लगता है, तो इसीलिए अब उसके ऊपर कितना लोड होगा कि फिर से उस पेपर को देना है, तो फिर से पूरा पढ़ना है, तो वो बहुत बड़ा लोड होता है, तो इसीलिए ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है ना। लेकिन आप बस पूरे साल ध्यान दीजिए, तो उम्मीद करते हैं 100% रिजल्ट आपका अच्छा होगा, ठीक है। आइए और लोगों से बात करते हैं, ज़्यादा टेंशन भी लेने का नहीं है ना। तो अब देखते हैं, एक पेरेंट्स का फ़ोन आया था तो उनको कॉल करते हैं, पूछते हैं उनसे। Your call is on wait as the person you are trying to reach is on another call. Please stay online or call later. थक की कॉल प्रति क्या कॉल में बिजी है, दूसरा को करते हैं किसी को कॉल। नाम एक है इसका, श्रेया नाम है, इससे पूछते हैं। श्रेया वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, इससे पूछते हैं कैसा कृपया हुआ रिजल्ट। प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you और किसी से पूछते हैं, उर्वशी एक लड़की थी, उससे पूछते हैं। ये उर्वशी, ये भी 12th में थी फंडामेंटल क्लास में, इससे पूछते हैं कैसा हुआ क्या हुआ। और भी बहुत स्टूडेंट्स ऐसे, लेकिन हम सेलेक्टेड स्टूडेंट्स से ही आपको बात करवा रहे हैं, जो लोग थोड़ा अच्छा बात करता है वो लोग से बात करवा रहे हैं। उसका तो कॉल का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। हाँ रिंग हुआ, देखिए उठाती है कि नहीं उठाती है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसा रहा? अच्छा था सर, 70%। 70 आ गया ना, यस सर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। और इसमें कितना आया क्या फिजिक्स में? 60 आया, और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री तो 51 आया उसमें। कुछ कोई तो अभी जैसे अभी तो हम एक ही जन से बात किए, लेकिन और सुबह में बहुत लोग से बात किए थे, तो कुछ लोग का मतलब कंपार्ट भी लगा है बहुत सारा सब्जेक्ट में। हाँ बहुत लोग का लगा है, मतलब सुबह में बात किए थे हम कुछ लोग से, तो ऐसे ही मतलब कॉल पे ही बात किए थे, तो लोग किसी से कर। तुम्हारा ट्यूशन में पता नहीं, तुम्हारे ट्यूशन में, लेकिन मतलब कि दूसरा जगह पढ़ाते थे ना, वहाँ का बता रहे। और लोग का कैसा आया? कितना आया? 2 आया। अभी तो श्रेया को कॉल लगा रहे थे तो बिजी आ रहा था, शायद डैश से बात कर रही होगी। तो आगे का तुम क्या सोची हो करने का? आर्ट्स? मेरा लिटरेचर है आगे। तुम बोली थी आर्ट्स, तुम कभी बोली थी आर्ट्स, हम सुने थे। हाँ मतलब वही लिटरेचर, फॉरेन लैंग्वेज। अच्छा, तो कहाँ बाहर जा रही हो क्या? हाँ मतलब ये दिल्ली का घर है। बड़े लोग। हाँ सर, आप बड़े लोग, आपका सारा पैसा है, इतने जगह पढ़ाते हैं, और क्या। ठीक है, फिर मिलो फिर, है ना, कभी। यस सर। ठीक है, क्या पता भूल जाएगी।
नहीं सर, जरूर आपसे कैसे मिलने आएंगे, इतने अच्छे टीचर मिले। हम सबको बताते कि किसी को फिजिक्स पढ़ना है तो यहाँ जाए, केमिस्ट्री छोड़ दे लेकिन फिजिक्स जरूर पढ़े। अरे तो मेरे तो अच्छा पढ़ाते हैं, वो अलग बात है, आप थोड़ा क्या ठीक है, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब क्या, तुम अभी कुछ बोल रही थी? मतलब सर ऐसे ही लोग कभी कभी मजाक कर देते हैं, बट क्या मजाक, क्या मजाक? नहीं मतलब कुछ नहीं, बस ऐसे ही मतलब कभी-कभी ठीक है। अरे वो होना चाहिए वैसा। हाँ, वो फ्लो में निकल जाता है। तो ये पीयूष सर से बात हुआ? देखो हम तुमको कितना याद से कॉल किए हैं पूछने के लिए। ठीक है तब, है ना उर्वशी, फिर ठीक है, मिलना फिर किसी दिन, है ना? ठीक ठीक, बाय बाय बाय। तो गाइस देखिए, इसका भी ठीक ठाक रिजल्ट हुआ, ये पढ़ने में भी ठीक ठाक थी, है ना? आइए किसी और से बात करते हैं। कोई लड़का से तो फ़ोन ही नहीं उठाता है वो लोग, तो सौरभ को फ़ोन करते हैं, एक लड़का था, और ये लोग फ़ोन उठाए तब ना गाइस। चलिए फिर भी फ़ोन करके देखते हैं, सौरभ नाम से फ़ोन करते हैं, पूछते फ़ोन करके। एवरेज ये भी है, एवरेज ही ठीक ठाक है, इसका तो कॉल ही रिंग नहीं हो रहा। ऐसे तो बहुत सारा स्टूडेंट है, बट हम सेलेक्टेड जो लोग थोड़ा सा अच्छा कुछ बता पाए उससे कॉल कर रहे हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर, पता नहीं गाइस, इसका भी नहीं लग रहा कॉल। और किससे पूछा जाए, देखते हैं गाइस, ग्रुप में देखते हैं, फिज़िक्स का ग्रुप है एक, उसमें देखते हैं, शायद याद आ जाए कि कौन लोग और था। थोड़ा हम भूले नहीं है, मतलब कि कुछ लोग आईसीएससी का भी था ना, तो इसलिए सीबीएसई वाले लोग को फ़ोन करके पूछना है। वही हम देख रहे हैं कि सीबीएसई वाला किसको फ़ोन किया जाए। एक और लड़की है सलोनी, इससे पूछ सकते हैं, और भी लोग हैं। एक लड़का है पंचम, इससे पूछते हैं कैसा हुआ। गाना तो खतरनाक लगा है। उठाए तब ना, जल्दी उठा भाई, अभी जल्दी उठा। तो उठा नहीं रहा। आप जिस व्यक्ति को कॉल करें वो अभी सो गए हैं। और तो है बहुत लोग, लेकिन जो लोग से अच्छा आपको रिव्यू मिल पाए वही लोग से पूछना मेरे हिसाब से सही रहेगा, ठीक है? चलिए, और एक शिरीन है, उससे फ़ोन करके पूछते हैं। हेलो। हाँ क्या हो? वालेकुम सलाम। कैसा, सेटिस्फाइड हो रिज़ल्ट से? क्या सेटिस्फाइड हो रिज़ल्ट से? क्या आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा, उसको तो आवाज़ ही नहीं आ रहा। और देखिए पंचम अभी मैसेज कर रहा है कि 68% आया इसको। पंचम जी का मैसेज 68% आया, ओके लिख दिए, ठीक है। आवाज़ कट रहा था शायद ना, कॉल आया शिरीन का ही। हेलो। हाँ सर। हाँ, सेटिस्फाइड हो रिज़ल्ट से? नहीं नहीं, तो किस में ज़्यादा आना चाहिए था? क्या? किस में ज़्यादा आना चाहिए था? हम सोचे थे 90 आएगा। फिज़िक्स में तो 81 आया, केमिस्ट्री में 69, और बायोलॉजी में कितना आया है? 82। तो कितना तक तुम्हारे परसेंटेज कितना हुआ? हाँ, तो 82 हुआ, तो फिर 82 वाला और 90% वाला बराबर ही तो हो गया, या फिर 82 वाला और हाँ? कहाँ बराबर हुआ? अरे बराबर तो हो गया। अब तुमको थोड़ी रांची में थोड़ी कहीं एडमिशन लेना है, या तो तुम जिसके लिए प्रिपेयर कर रही हो उसके हिसाब से तो एलिजिबल होना देने के लिए। हाँ जैसे बहुत लोग, अभी एक जन से बात हुआ था, वो तो बेचारा फिर से देने वाला एग्ज़ाम, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, मतलब उसके लिए।
समझी। तो बहुत लोग तो मतलब 75% आया तो मेरे हिसाब से ठीक है, 75 आया मतलब ठीक है। अगर उससे कम आया है तो फिर दिक्कत का बात है। बहुत लोग का तो कंपार्ट भी लगा यार। दानिया को कितना आया? दानिया का भी मार्क्स अभी उससे हम बात नहीं किए, अभी फ़ोन कर रही थी बट हम बिज़ी थे इसलिए नहीं उठा पाए थे। तो उसका भी ठीक ठाक आ गया, मतलब पास हो गई है ऐसा मैसेज की थी। ठीक है, तो वही है कि अगर 75 से ऊपर आया तो ठीक है, उससे उससे कम आता तो दिक्कत होता, लेकिन उससे तो अब क्रॉस कर ही गया ना, बस वही चाहिए था। ठीक है ना, ठीक है फिर, हाँ ठीक है फिर, बाय बाय। ठीक है सर, बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। तो इसका भी ठीक ठाक मार्क्स आ गया, 75 से अबव आया तो ठीक है गाइस, उससे ज़्यादा मार्क्स से कोई फ़ायदा भी नहीं। ठीक है, अब देखते हैं एक बार इसको कॉल करके। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उसका व्यस्त बता रहा है फ़ोन, आपके द्वारा कट जा रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। दानिया का फ़ोन, एक और स्टूडेंट, खैर इसका बाद में देखा जाएगा। और किससे पूछा जाए, 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 और किससे पूछा जाए। और ऐसे तो बहुत लोग हैं बट दूसरे ट्यूशन्स का, लेकिन वही लोग से रिव्यू लेंगे जो आपको सही रिव्यू बताएगा। ठीक है, तो देखते हैं और किससे पूछना चाहिए। फिज़िक्स में जाके फिज़िक्स का ऐसे बहुत सारा ग्रुप बन गया गाइस पिछले साल वाला, तो किससे पूछा जाए लेकिन समझ नहीं आ रहा है। एक बार देखते हैं, समझ ही नहीं आ रहा है तो किसको किया जाए। और ज़्यादा रात भी हो गया तो किसी को कॉल करना ऐसा ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो इसीलिए छोड़ते हैं गाइस, अब इतना ही रखते हैं ना, और किसी से बात करके ज़्यादा बात भी करके कंफ्यूज होंगे आप। तो आप समझ गए होंगे कि यार की जो मेहनत किया, बहुत लोग अनसेटिस्फाइड भी है, बहुत लोग ऐसे एक्टिंग भी, मतलब देखिए इतना आपको भी नहीं लेना है कि यार मतलब कि ये तो सही में ऐसा होता है कि आदमी ऐसे ही सोचता है। अरे मतलब बहुत लोग एक्टिंग भी कर रहा है कि मतलब मेरा तो ऐसा आ गया सर, हम तो मतलब कि सोचे थे कि मेरा तो ऐसा आएगा। तो खैर वो एक अलग बात हुआ, सबका अपना अपना आएगा, सबका अपना अपना लेवल। लेकिन बहुत लोग रियली में बहुत खुश है कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ। अभी कुछ लोग ऐसा भी है कि जिन लोगों को कॉल करेंगे तो लोग को कम भी परसेंटेज रहेगा तो लोग बहुत खुश रहेगा। तो डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कि आपको सिर्फ 12th पास होना है या फिर आपको नीट या जेई का कोई चीज़ का एग्ज़ाम देना है, मतलब आपके लिए कहाँ आप उस मार्क्स को कहाँ यूज़ करना चाहते हैं लाइफ में, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वो बहुत ज़रूरी है कि आप मार्क्स को कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि आप मार्क्स को कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब तो और तो मेरे को ऐसा कोई लग नहीं रहा है कि किसी से पूछना चाहिए और कॉल करके, क्योंकि अब तो समझ ही गए होंगे इतना, है ना। ठीक है गाइस, तो आपसे फिर समझ गए होंगे ना आप कैसा हुआ क्या हुआ। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय बाय। ठीक है, ओके बाय। आप भी मेहनत कीजिए अच्छे से 12th में।